जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। ये क्वेश्चन को एक फ्रेंड्स ने शेयर किया हुआ है, लेकिन वो मेंशन नहीं किए हैं। यहीं पर आप लोग का डेट ऑफ एग्ज़ाम कौन सा डिवीज़न के लिए है और आप लोग का ये टेक्नीशियन जेई या एडीमी के लिए कौन सा कैटेगरी के लिए है, यहीं पर मेंशन नहीं है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं तो ज़रूर डेट ऑफ एग्ज़ाम, डिवीज़न या कैटेगरी आप लोग मेंशन करें ताकि पता चले बढ़िया से। तो यहीं पर कुछ मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए, CNW के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और एक बार जो भी फ्रेंड्स इसको शेयर किए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, इन LHB कोचेस कैन ब्रेक सिलेंडर विथ हैंड ब्रेक एंड ब्रेक सिलेंडर विदाउट हैंड ब्रेक इंटरचेंजेबल। तो यहीं पर क्वेश्चन है कि आप लोग का एक कोच में ब्रेक सिलेंडर है प्लस हैंड ब्रेक है, दूसरा कोच में आप लोग का ओनली ब्रेक सिलेंडर है। तो ये दोनों कोच को हम लोग इंटरचेंजेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर हम लोग इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर नो हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का LWLRRM जिसको कि जनरेटर कार बोलते हैं या पावर कार बोलते हैं। तो इसमें आप लोग का क्या होता है कि आप लोग का ब्रेक सिलेंडर रहेगा प्लस आप लोग का हैंड ब्रेक आप लोग का रहेगा, जो कि फ्लैक्स बॉल केबल आप लोग का के साथ, आप लोग का हैंड ब्रेक के साथ, ब्रेक सिलेंडर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। तो इसमें आप लोग का हैंड ब्रेक भी वर्किंग करेगा और आप लोग का एयर ब्रेक भी वर्किंग करेगा, दोनों वर्किंग करेगा। तो ये पूरा सिस्टम को आप लोग हर कोच में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग का जो गार्ड वैन रहता है, जनरेटर कार रहता है, या आप लोग का जो LSL RD रहता है, यही सब कोच में ये सब प्रोविज़न रहता है। तो इसीलिए आप लोग का यहीं पर आंसर नहीं हो जाएगा। आप लोग हैंड ब्रेक प्लस ब्रेक सिलेंडर जो सिस्टम रहेगा उसको ओनली ब्रेक सिलेंडर में आप लोग इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ये देखिए बी के साथ चलिए। विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन DV इज आइसोलेटेड। जब भी DV आइसोलेट कर देते हैं तो कौन कौन सा यहीं पर इक्विपमेंट चार्ज नहीं होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहीं पर आप लोग का CR और BC चार्ज नहीं होगा। जैसे कि आप लोग का अगर सिंगल पाइप है, सिंगल पाइप सिस्टम है, जैसे कि आप लोग ये वागन में यूज होता है, वागन के लिए। तो इसमें आप लोग का जब भी DV को आइसोलेट कर देंगे, यहीं पर देखिए CR चार्ज होगा नहीं, ब्रेक सिलेंडर भी इसके पास भी प्रेशर आप लोग का जाएगा नहीं। इसी हिसाब से आप लोग का AR जो आप लोग का BP के साथ चार्ज होता है, AR भी यहीं पर चार्ज होगा नहीं। तो सिंगल पाइप सिस्टम में CR BC और AR चार्ज होगा नहीं। लेकिन आप लोग का ट्विन पाइप सिस्टम में देख लीजिए, ट्विन पाइप सिस्टम में अगर ट्विन पाइप सिस्टम है तो ये केस में आप लोग का CR एंड BC चार्ज नहीं होगा, AR चार्ज होगा। क्यों? AR आप लोग का FP के साथ आप लोग का कनेक्शन है, इसलिए AR चार्ज होगा। लेकिन आप लोग का CR और BC ये चार्ज होगा नहीं। तो ऑप्शन यहीं पर सुइटेबल ऑप्शन ये देखिए ए के साथ चलिए। टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम यूज इन LHB कोच। LHB कोच में जो आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम विद डिस्क माउंटेड ब्रेक सिस्टम, जो कि ऑप्शन बी में है। ये आप लोग का डिस्क माउंटेड ब्रेक सिस्टम है, ट्विन पाइप सिस्टम है। इसी हिसाब से आप लोग का अगर वंदे भारत के लिए आता है तो ये हो जाएगा आप लोग का व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम हो जाएगा, व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम ये हो जाएगा, डिस्क ब्रेक सिस्टम। ये भी आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक इन LHB कोच। LHB कोच में आप लोग का जो केबल प्रोवाइड किया जाता है हैंड ब्रेक के लिए, जो केबल प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप लोग का जनरेटर कार में रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल केबल। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग बीइंग यूज्ड इन LHB नॉन AC कोचेस। देखिए LHB नॉन AC कोचेस के लिए पूछा है। तो यहीं पर एयर स्प्रिंग का कैपेसिटी पूछा है जो कि आप लोग का 140 किलो न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑफ द सेम बोगी इन आईसीएफ कोचेस। आईसीएफ कोचेस के लिए पूछा है, तो इसका आईसीएफ कोचेस में पहले देख लेते हैं। आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए पूछा है, तो जब भी आप लोग व्हील चेंज करते हैं तो परमिसिबल व्हील डाय डिफरेंस देखना पड़ता है। जब भी टर्निंग करते हैं, व्हील टर्निंग करते हैं, आप लोग का दोनों टोटल चीज़ देखना पड़ता है कि ये आप लोग पर एक्सेल है, पर बॉगी है, या आप लोग का पर कोच है। तो इसी हिसाब से आप लोग का सेम एक्सेल में चेक करेंगे। इसके हिसाब आप सेम एक्सेल हो गया, उसके बाद सेम बोगी या ट्रॉली, सेम बोगी में देखेंगे, और आप लोग का सेम कोच में ये आप लोग का कितना अलाउबल है परमिसिबल व्हील डाय डिफरेंस देखेंगे। सेम एक्सेल के लिए 0.5 mm हो जाएगा। उसी हिसाब से सेम बोगी या सेम ट्रॉली के लिए 5 mm, सेम कोच के लिए 13 mm। ये आप लोग एक बार याद कर लीजिए तो और गलती होगा नहीं। तो क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। यहीं पर आप लोग को पूछ रहा है कि सेम बोगी में पूछा है, सेम बोगी में आप लोग का 5 mm। ये आप लोग कोचिंग का केस के लिए, इस हिसाब से वागन का केस के लिए आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि वीडियो में बीच बीच में डिस्कस हो रहा है। वीडियो बढ़िया से देखिए। व्हाट इज द चोक डायमीटर इन पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व के लिए पूछा है। यहाँ PEAB का चोक डायमीटर जो कि 8 mm, ये आप लोग का ICF के लिए है। और जहाँ पर 19 mm होगा, ये आप लोग का LHB कोच के लिए है। LHB कोच के लिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व का चोक डायमीटर है। इसको भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसी हिसाब से आप लोग का LHB कोच में फीवा डिवाइस का भी चोक होल डायमीटर आता है, तो वो भी आप लोग का 8 mm होता है। इसको भी याद रखना पड़ेगा आप लोग का। फीवा डिवाइस के लिए, फीवा डिवाइस के लिए चोक होल डाय ये भी आता है, जो कि 8 mm का रहता है। याद रखिए, ये भी आप लोग का 8 mm का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मैक्सिमम एक्सेल लोड ऑफ परमिसिबल फॉर LHB कोच। LHB कोच के लिए आप लोग का यहीं पर एक्सेल लोड, परमिसिबल एक्सेल लोड पूछा है, जो कि आप लोग का 16.25 टन है। LHB कोच में देख लीजिए, LHB में आप लोग का AC नॉन AC दोनों के लिए आप लोग का जो एक्सेल लोड है, एक्सेल लोड ये है 16.25 टन। ये याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का ICF कोच के लिए देख लेते हैं। ICF में आप लोग का AC कोच के लिए 16.25 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी, और आप लोग का नॉन AC के लिए 13 टन का आप लोग का एक्सेल लोड कैपेसिटी। इसको भी याद रखिए। द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ। ICF का बफर प्लंजर कास्ट स्टील से तैयार होता है। एकदम गलती नहीं होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन। नॉर्मली ट्रैक्शन रॉड और रबर जॉइंट्स आर डिस्ड टुगेदर। ये देखिए, आप लोग का जो ट्रैक्शन रॉड और रबर जॉइंट्स, इसको प्रेस करके ही फिट किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। डेम्पर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी फ्रेम एंड लोअर कंट्रोल आर्म। ये देखिए, जो डेम्पर आप लोग का बॉगी फ्रेम और लोअर कंट्रोल आर्म के बीच में फिट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा डेम्पर बोलते हैं? तो इसको हम लोग प्राइमरी वर्टिकल डेम्पर बोलते हैं, जो कि आप लोग का बॉगी फ्रेम और लोअर कंट्रोल आर्म के साथ फिट होता है। ये होता है प्राइमरी वर्टिकल डेम्पर। डेस चोक होल एडजस्ट इज प्रोवाइडेड इन फीवा फॉर ऑटोमेटिक BP ड्रॉपिंग। जब भी आप लोग का फीवा डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, तो चोक होल से आप लोग का प्रेशर जो आप लोग का निकलता है, ड्रॉप होता है BP प्रेशर, तो इसका चोक होल डाया यहीं पर हम लोग डिस्कस किए थे, जो कि 8 mm का होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। एस ट्रैप एंड P ट्रैप इज रिलेटेड टू। एस ट्रैप और P ट्रैप यूज किया जाता है बायो टॉयलेट में। ये ऑप्शन सी के साथ चलिए। नंबर ऑफ CTRB इन LHB कोच। LHB कोच में कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग कितने के संख्या में लगता है? 8 के संख्या में। इस हिसाब से ICF BMBC, इसमें आप लोग का कितना बियरिंग यूज होता है? ये इसमें होता है स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, जो कि आप लोग का 4 के संख्या में एक कोच में होता है। ये भी याद रखिए। और इसका आप लोग का साइज होता है 8 इंच ब्रेक सिलेंडर का साइज, या 203 mm।
और यहीं पर आप लोग का एलएचबी में आप लोग का जो CTRV यूज होता है उसका जो डायमीटर रहता है डाया रहता है ये 10 इंच का या 255 mm। ये सब एक्स्ट्रा एडिशनल डाटा आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ BMBC ऑफ ICF कोच, यहीं पर देखिए आ गया आप लोग का ICF कोच के लिए BMBC बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में इसका डायमीटर 8 इंच का या 203 mm, जो कि आप लोग का 4 के संख्या में कोच में रहता है, 4 नंबर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्सीडेंट, यहीं पर देखिए कौन सा आप लोग का जो इक्विपमेंट है जो कि एक्सीडेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का HRD हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस, ये आप लोग का एक्सीडेंट के साथ रिलेटेड है। इसके बाद आप लोग का जो MFD है, ये MFD हो गया। और एक आता है आप लोग का लुकास कंपनी का लुकास, ये आप लोग का पावर पैक, हाइड्रोलिक जैक, ये सब ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप लोग का MFD हो गया, लुकास कंपनी हो गया। तो इसी का भी आप लोग का पावर पैक और हाइड्रोलिक जैक एक्सीडेंट में यूज होता है। तो आप लोग का ये हो गया, MFD हो गया, HRD हो गया, MFD हो गया, ARME हो गया, जो कि आप लोग का एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट होता है, ये भी एक्सीडेंट रिलेटेड है। लेकिन WSP सिस्टम ये एक्सीडेंट रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, WSP सिस्टम जो आप लोग का LHB कोच में यूज किया जाता है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। SS2 ऑफ LHB कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डेज मंथ, ये देखिए SS2 पूछा है जिसको कि LHB कोच का POJ भी बोला जाता है, 36 मंथ में होता है। इसके बारे में भी थोड़ा आप लोग डाटा देख सकते हैं, जैसे कि SS1 इसका पीरियोडिसिटी जो होता है ये 1.5 ईयर या 18 मंथ, ये आप लोग का 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। SS2 ये सब शेड्यूल है LHB कोच का, सब शेड्यूल 3 ईयर्स में, या आप लोग का 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर। इसी हिसाब से SS3 ये रिपीटेडली आप लोग को डिस्कस हो रहा है, तो इसको गलती मत कीजिए ऐसा क्वेश्चन आने से। ये 6 साल या 72 मंथ या आप लोग का 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। DV डायरेक्टली माउंटेड ऑन, ये देखिए DV डायरेक्टली किसके ऊपर माउंटिंग होता है, ये आप लोग का कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर फिट होता है या माउंटेड होता है। उसी हिसाब से CR भी आप लोग का डायरेक्टली माउंटेड ऑन कॉमन पाइप ब्रैकेट। ओवरहॉलिंग ऑफ एंटी रोल बार बियरिंग इज डन इन द व्हिच शेड्यूल, देखिए एंटी रोल बार जो होता है जो कि रोलिंग मोशन को रेजिस्ट करता है, तो ये आप लोग का इसका जो ओवरहॉलिंग होगा ये कौन सा शेड्यूल में होगा, इसका ओवरहॉलिंग SS2 शेड्यूल में होगा, जो कि आप लोग का SS2 शेड्यूल का यहीं पर पीरियोडिसिटी भी बता दिया गया है, जो कि आप लोग का SS2 जो होता है 3 साल में होगा, या आप लोग का 36 मंथ में होगा, या आप लोग का 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले अचीव होगा उसी हिसाब से होता है SS2 शेड्यूल, सब शेड्यूल 2। कंडमनिंग साइज ऑफ साइड बेयरर वेयरिंग प्लेट, साइड बेयरर वेयरिंग प्लेट का कंडमनिंग आप लोग का थिकनेस पूछ रहा है, जो कि 8.5 mm है। तो इसका नया साइज कितना है, शॉप रिन्यूअल कितना है, और आप लोग का कंडमनिंग कितना है ये जानना है। साइड बेयरर वेयरिंग प्लेट जो आप लोग का साइड बेयरर में देखिए जब भी बॉडी को लिफ्ट किया जाता है उस टाइम आप लोग देख सकते हैं आप लोग का साइड बेयरर वेयरिंग प्लेट और साइड बेयरर ब्रोंज वेयरिंग पीस रहता है। तो आप लोग का यहीं पर साइड बेयरर वेयरिंग प्लेट का पूछा है, जो कि 10 mm होता है नया में, शॉप रिन्यूअल आप लोग का 9 mm, और कंडमिंग जो होता है 8.5 mm। ये तीनों डाटा याद रखिए। कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक इन ICF कोच में जो आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी 200 लीटर होता है, याद रखिए। इस हिसाब से आप लोग का देखिए बीच बीच में सब डिस्कस हो रहा है, वागन में कितना होगा, आप लोग का LHB में कितना होगा, ये सब BBZC ब्रेक वैन सब में कितना होगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब डाटा रिपीटेडली आप लोग का डिस्कस हो रहा है। बढ़िया से वीडियो देखिए, जानने का समझने का कोशिश कीजिए।
अंडर व्हिच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल RSCR 1966 एक्सेप्ट और गिव डाउरी इज प्रोहिबिटेड। ये देखिए, दहेज लेना या देना, ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो 1966 है आप लोग का, 1966 है, 1966 के अनुसार, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के अनुसार आप लोग का दहेज लेना या देना दोनों ही आप लोग के लिए प्रोहिबिटेड है। तो यहीं पर आप लोग का कौन सा रूल के अनुसार हो जाएगा? ये रूल नंबर 13A के अनुसार दहेज लेना या देना मना है। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड। ये देखिए, आप लोग का एयर ब्रेक के लिए पूछा है, तो एयर ब्रेक आप लोग का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक फॉर फ्राइड स्टॉक, एयर ब्रेक फॉर फ्राइड स्टॉक या गुड स्टॉक, इसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए G97 टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है। उसी हिसाब से बाकी सबको देख सकते हैं। ये देखिए G81, ये आप लोग का टेक्निकल पैम्पलेट G81, ये क्या चीज़ के लिए है? ये इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ CTRB के लिए है। CTRB फिटेड ऑन कैसनो बोगी। जो आप लोग का CTRB के लिए इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस है, यही टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है, जो कि आप लोग का कैसनो बोगी में फिट होता है। उसी हिसाब से G73 क्या चीज़ है? G73 जो है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ BOBRN वागन। ये आप लोग का BOBRN जो हुपर वागन होता है, इसका आप लोग का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए है। उसी हिसाब से आप लोग का G71, ये G71 क्या है? G71 जो है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड टैंक वागन। ये है आप लोग का फॉस्फोरिक एसिड टैंक वागन, एसिड टैंक वागन, फॉस्फोरिक एसिड टैंक वागन का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए ये टेक्निकल पैम्पलेट G71 है। राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच एंड LHB कोचर। ये देखिए, आप लोग का राइडिंग इंडेक्स पूछा है, पहले ICF कोच, उसके बाद LHB कोच, जो कि ऑप्शन सी में देखिए आप लोग का 2.5 है ICF कोच के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, गलत ऑप्शन में चले जा रहे थे, ये हो जाएगा पहले आप लोग का ICF कोच दिया है तो 3.5 पहले होगा, उसके बाद LHB कोच का 2.5 होगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऐसे ही गलती होता है, थोड़ा ध्यान दे के आंसर दीजिए। ऑल द हैंगर शुड बी टेस्टेड टू द टेंसाइल लोड ऑफ, जितना आप लोग का हैंगर्स है उसको कितना टेंसाइल लोड देके टेस्ट किया जाता है? ये होता है 8 टन का टेंसाइल लोड देके टेस्ट किया जाता है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF RCF कोच? ICF RCF कोच का न्यू व्हील डायमीटर 915 mm है। उसी हिसाब से उसका कंडमनिंग कितना है? कंडमनिंग जो है ये 825 mm है। ये सब डाटा आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसका भी थोड़ा डाटा देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का ICF कोच का नया में कितना है और आप लोग का कंडमनिंग कितना है? देखिए, ICF का हो गया 915 mm नया में, और कंडमनिंग हो गया 825 mm। उसी हिसाब से LHB का नया में सेम रहेगा, ये भी 915 mm, इसका हो जाएगा 877 mm। सॉरी फ्रेंड्स, और एक बार देख लेते हैं, ऐसे गलती हो जा रहा है। ICF का नया और कंडमनिंग देखेंगे, ICF हो गया 915 और 825। LHB में देखिए, LHB में 915 और आप लोग का 855। उसी हिसाब से वंदे भारत में 952 mm 952 mm और 877 mm। यही गलती होता है, थोड़ा याद रख के इसको कीजिए। उसी हिसाब से आप लोग का वागन मैक्सिमम गुड्स में देखिए, मैक्सिमम गुड्स में वागन में आप लोग का 1000 mm नया में, और कंडमनिंग होता है 906,
आप लोग का BLC जो एक वागन है, बॉगी लो प्लेटफॉर्म हेड कंटेनर, जिसमें कि कंटेनर सब ट्रांसपोर्ट होता है। इसका थोड़ा छोटा चक्का होता है, इसका डायमीटर होता है नया में 840 mm और कंडमनिंग होता है 780 mm। इसको भी आप लोग याद रखिए बढ़िया से। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। नकल जो होता है सबसे कमजोर कड़ी होता है सेंटर बफर कपलर का। कट ऑफ एंगल का कैन बी फिटेड विथ, कट ऑफ एंगल का जो होता है ये आप लोग का BP पाइप में भी फिट होगा और आप लोग का फीड पाइप, ब्रेक पाइप दोनों में ही ये फिट होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू द एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। यहीं पर देखिए LHAP पूछा है, जो कि LHAP अनलिमिटेड, उसका कोई सीमा नहीं है, कितना भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर LAP होता तो 300 दिन का पूरा सर्विस में आप लोग इसको एक्यूमुलेट कीजिए। इसका ही एनकेसमेंट होता है। LAP होने से आप लोग का 300 दिन और LHAP होने से ऐसा कोई आप लोग का रूल नहीं है, कितनों भी आप इसको जमा कर सकते हैं। ए मेल रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव हैविंग डेज सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। तो जो मेल रेलवे एम्प्लॉई हैं उनको पैटर्निटी लीव मिलता है 15 दिन का। तो 2 बड़े जीवित बच्चे के लिए मिलता है, जिसका कि आप लोग का ऑप्शन ए में है। फ्लेक्सिबल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू, तो फ्लेक्सिबल केबल जो होता है डायरेक्टली ब्रेक सिलेंडर से साथ कनेक्ट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। येलो स्ट्रिप ऑन द एंड बॉडी ऑफ द ISF कोच इंडिकेट्स, जो येलो स्ट्रिप रहेगा आप लोग का कोच का एंड बॉडी के तरफ देखिए क्रॉस होके रहेगा, क्रॉसिंग रहेगा। तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये कोच एंटी टेलीस्कोपिक टाइप का है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस, तो कोच में जो आप लोग का बॉगी वेट लोड ट्रांसफर होता है साइड बियरर के माध्यम से। अगर वागन का केस में होने से सेंटर पिवट हो जाएगा, इसको भी याद रखिए। इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर शुड बी डेढ़ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्विन पाइप में FP में जितना प्रेशर होता है वो आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर में वही प्रेशर जाता है, वही चार्ज करता है, इसीलिए 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बॉगी व्हील बेस ऑफ ICF RCF ऑल कॉयल बॉगीचा 1.5 mm। ये देखिए आप लोग का व्हील बेस पूछा है ICF RCF कोच के लिए, जो कि 2896 mm होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो इसी हिसाब से देख लीजिए ICF के लिए जो आप लोग का व्हील बेस देख रहे हैं ICF के लिए 2896 mm। LHB के लिए देखिए 2560 mm। वंदे भारत के लिए 2700 mm। आप लोग का मैक्सिमम गुड्स वागन के लिए ये आप लोग का 2000 mm। यही सब डाटा आप लोग याद रखिए, यही सब चीज़ ही रिपीटेडली घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है। फुल फॉर्म ऑफ EOG का फुल फॉर्म है एंड ऑन जनरेशन। इसका फुल फॉर्म है एंड ऑन जनरेशन। जैसे कि HOG का भी आता है, वो होता है हेड ऑन जनरेशन। तो यहीं पर आप लोग का EOG का हो जाएगा एंड ऑन जनरेशन। इस हिसाब से आप लोग का HOG का भी आता है, ये होता है आप लोग का हेड ऑन जनरेशन। द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAB टू PSD, आप लोग का ब्रांच पाइप पूछा है। तो आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व से पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस के तरफ जो ब्रांच पाई जाएगा, इसका आप लोग का डाया पूछा है, जो कि 10 mm का होता है। जैसे कि आप लोग ये हो गया आप लोग का मेन BP पाइप हो गया, ये हो गया मेन BP पाइप, इससे आप लोग का ब्रांच होगा। ये देखिए यहीं पर ये ब्रांच हो गया, ये है आप लोग का PEAB पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व। ये ब्रांच पाइप आप लोग का 20 mm का है और यहीं PEAB से आप लोग का जो ब्रांच निकलेगा PSD तरफ, ये जो ब्रांच पाइप होगा ये आप लोग का 10 mm का होता है।
इसको याद रखिए। टर्क वैल्यू ऑफ कैट्रिज टाइप रोलर बियरिंग कैप स्क्रू। ये देखिए आप लोग का जो कैट्रिज टाइप रोलर बियरिंग के एंड कैप को आप लोग टाइट करने के लिए जो स्क्रू में आप लोग टॉर्क देंगे, ये कितना टॉर्क देंगे, 40 kg देंगे टॉर्क। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाय क्यूआरबी व्हिच प्रेशर विल वेंट आउट। जब भी आप लोग मैनुअली रिलीज करेंगे क्विक रिलीज वाल्व से, तो इस टाइम किसका प्रेशर निकलेगा, सीआर का प्रेशर निकलेगा। ड्यूरिंग द ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम बीसी गोज टू, जब भी ब्रेक रिलीज करेंगे तो आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का हवा कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, वातावरण में चला जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्टिवेट डब्ल्यूएसपी। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम को कौन एक्टिवेट करता है, प्रेशर स्विच एक्टिवेट करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ जो सर्ज टैंक इन बोलेस्टर ऑफ एलएचबी कोचेस। ये देखिए आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है, सर्ज टैंक का कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी ऑफ सर्ज टैंक इन बोलेस्टर ऑफ एलएचबी कोचेस। तो आप लोग एलएचबी कोच में जो एयर स्प्रिंग है, इसमें आप लोग का इनबिल्ट एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर का प्रोविजन किया जाता है, जो कि आप लोग का 60 लीटर का होता है। तो यहीं पर कैपेसिटी ऑफ सर्ज टैंक इन बोल्स्टर फॉर एलएचबी कोचेस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 60 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ सीबीसी इज। सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस का आप लोग का मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, जो कि 187.5 mm होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में है। मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का आप लोग का मैक्सिमम पूछा है व्हील गेज, तो एलएचबी कोच के लिए पहले देख लेते हैं इसका रेंज क्या है। ये है 1600 ± 1 mm। तो इसमें मैक्सिमम 1601 होगा और मिनिमम 1569 होगा। तो देखिए कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, तो मैक्सिमम जब पूछा है तो ये हो जाएगा आप लोग का 1601 mm हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ए फॉर्मूला ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट्स विद दिस सिंबल। जब भी आप लोग एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो कोई भी फार्मूला शुरू होता है इक्वल टू साइन से। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। LHB coaches are provided with Fiat buggy which are designed to run at 10 kmph स्पीड। देखिए LHB कोच को आप लोग का जो LHB कोच में फियाट बॉगी के साथ जो प्रोवाइड किया जाता है, जो डिजाइन किया हुआ है, तो इसका आप लोग का स्पीड पूछा है, जो कि इसका स्पीड है 160 kmph, जो कि अपग्रेडेबल हो सकता है 200 kmph तक अपग्रेडेबल ये हो सकता है। एंटी रोल बार लिंक एंड बोल्स्टर बीम आर कनेक्टेड यूजिंग डैशबोर्ड। ये देखिए एंटी रोल बार का लिंक आप बोल्स्टर बीम को आप लोग जो कनेक्ट करेंगे लिए उसके लिए जो बोल्ट साइज होगा ये कितना होगा, ये M24 हो जाएगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोचेस देयर इज नो टॉयलेट्स। ये देखिए कौन सा किस टाइप का कोच में टॉयलेट नहीं है। ये देखिए LWS जो LHB कोच का GS कोच रहता है, इसमें टॉयलेट है। LWCBAC देखिए आप लोग का LHB कोच का पेंट्री कार है। और ये आप लोग ये हो जाएगा आप लोग का LD SLR। तो ये भी शायद आप लोग का LHB कोच का SLR है ना, आप लोग का ये एडमिनिस्ट्रेटिव आप लोग का कोच है, ये पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग ये सभी चीज़ में आप लोग का टॉयलेट है। लेकिन LVPH जो होता है आप लोग का जो हाई कैपेसिटी पार्सल वैन LHB कोच के लिए जो होता है, इसमें आप लोग का ये पार्सल वैन है, इसलिए इसमें टॉयलेट नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन चलिए, यहीं पर आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चलिए। LVPH में आप लोग का टॉयलेट रहता नहीं है। एक्सपांड RDSO। देखिए RDSO का आप लोग एक्सपांड कीजिए, यहीं पर क्या पूछा है, तो आप लोग का ये क्या होगा, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। यहीं पर हो जाएगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी के साथ चलिए, जो कि इसका हेडक्वार्टर जो है RDSO का
ये लखनऊ में है, लखनऊ यूपी, ये भी याद रखिए। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इनकरीब है। जब भी कोचिंग स्टॉक का आप लोग का एक्सीडेंट होता है, इसमें जान माल नुकसान होता है, आप लोग का आदमी मर जाते हैं, कैजुअलिटी हो जाता है, यही कंडीशन में इसका जो इंक्वायरी करते हैं ये CRS करते हैं, ये कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यही आप लोग का ये इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं एक्सीडेंट का। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यही आप लोग का जांच करते हैं, जो कि आप लोग का ये किसका अंडर में काम करते हैं, ये आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग का CRS जो होते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करते हैं। ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। आप लोग जो DPT करते हैं, ये DPT टेस्ट क्या चीज़ के लिए करते हैं, ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट। ये आप लोग का सरफेस क्रैक को देख आप लोग का जानने के लिए ही करते हैं। सरफेस क्रैक इसमें आइडेंटिफाई होता है, तो ये होगा आप लोग का क्रैक्स के लिए। ऑप्शन A के साथ चलिए। इन इंडियन रेलवे व्हिच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड। इंडियन रेलवे में ग्रेजुएटेड रिलीज सिस्टम ब्रेक यूज किया जाता है। ऑप्शन A के साथ चलिए। द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द एक्सेल बॉक्स लॉक्स एंड देयर सेफ्टी स्ट्रैप। ये देखिए एक्सेल बॉक्स लॉक्स और सेफ्टी स्ट्रैप के बीच में जो आप लोग का क्लियरेंस रहता है ये 40 mm का होता है। ऑप्शन B के साथ चलिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिब्यूल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो यहीं पर देखिए, यहीं पर आप लोग का 3 टायर सेकेंड क्लास स्लीपर कोच पूछा है, जिसमें कि सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम फिट होता है, जो कि आप लोग का WGSCN हो जाएगा। ये आपका कोड हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय FRP। यहाँ पर FRP का फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप पूछा है, जो कि आप लोग का बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक है। ऑप्शन आप लोग B के साथ चलिए। ये हो जाएगा इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, अपना फ्रेंड सर्किल के बीच में इसको शेयर कीजिए। तो आप लोग के पास जो भी क्वेश्चन है आप लोग शेयर कीजिए, लेकिन उसमें ज़रूर आप डेट ऑफ एग्ज़ाम, डिवीज़न और कौन सा कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम हुआ है ये ज़रूर मेंशन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।